Next topic is thaleria. Thaleria is tick transmitted hemoprotozoan disease, same as babesia. थलेरिया की जो है आरबीसी में पायरोप्लाज्म स्टेज देखने को मिलेगी। लिम्फोसाइट्स में मैक्रोसाइजॉन्स देखने को मिलेंगे जो कि कोच ब्लू बॉडीज़ फॉर्म करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि जो कोच ब्लू बॉडीज़ हैं वो लिम्फोसाइट्स में ही पाई जाएंगी। मैक्रो और माइक्रो दो साइजॉन्स होते हैं। जो कोच ब्लू बॉडीज़ हैं वो मैक्रोसाइजॉन्स की वजह से बनती हैं। और जो पायरोप्लाज्म स्टेज है थलेरिया एन्युलेटा में ये रिंग शेप की देखने को मिलेंगे। थलेरिया पार्वा में ये रॉड शेप के देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर इन आरबीसीज। नेक्स्ट है स्पीशीज़ डिफ्रेंसिएशन। थलेरिया एन्युलेटा और थलेरिया पार्वा दो मेन स्पीशीज़ हैं जो हमें पढ़नी है। इनमें डेफिनेटिव होस्ट तो कैटल और बफलो ही रहेंगी, लेकिन वेक्टर और डिजीज़ का डिफरेंस है। जैसे कि थलेरिया एन्युलेटा है उसमें हाइलोमा जो है वो वेक्टर पाया जाएगा, टिक जो है। थलेरिया पार्वा में रेफिसिफेलिस। थलेरिया एन्युलेटा से हमारे पास बोवाइन ट्रॉपिकल थलेरियोसिस या फिर मेडिटेरियन थलेरियोसिस डिजीज़ होगा। थलेरिया पार्वा जो है वो ईस्ट कोस्ट फीवर और जनवरी फीवर कॉज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन जैसे हमने बेबेशिया में पढ़ा था उसमें ट्रांस ओवेरियल और ट्रांसस्टैडियल दोनों ट्रांसमिशंस थी, लेकिन थलेरिया में ट्रांसस्टैडियल ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगी। ट्रांसस्टैडियल ट्रांसमिशन टिक में कैसे होगी, वन स्टेज टू अनदर स्टेज होगी, जैसे लार्वा से निम्फ, निम्फ से अडल्ट। इन्फेक्टिव स्टेज जो है थलेरिया में वो स्पोरोजोइड्स होते हैं। स्पोरोजोइड्स विच इज़ इनोकुलेटेड इनटू फाइनल होस्ट। जो कैटल होगी उनमें ये इनोकुलेट होंगे। कैसे, टिक्स जो हैं ब्लड सक करेंगी, वहाँ पे स्पोरोजोइड्स को रिलीज़ कर देंगी। इंडिया में थलेरिया एन्युलेटा जनरली समर और रेनी सीजन्स में पाया जाता है, क्योंकि तब जो है टिक्स का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तब टिक्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए थलेरिया एन्युलेटा जो है वो समर और रेनी सीजन में ज़्यादा पाया जाता है। थलेरिया एन्युलेटा इंडिया में मोर पैथोजेनिक है क्रॉस ब्रेड और एक्जॉटिक कैटल्स में। जो ज़ेबू कैटल्स हैं उनमें इनका इंसिडेंस बहुत कम है। साइंस एंड सिम्टम्स आगे आ जाएंगे हमारे पास। साइंस एंड सिम्टम्स में हाई फीवर जो कि 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। और एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें सुपरफिशियल जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी इनलार्जमेंट होगी। इसीलिए हम वो है बायोप्सी सैंपल कलेक्ट करते हैं लिम्फ नोड्स का, जिसमें हमें कोच ब्लू बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी बन जाता है बबेशिया से, क्योंकि यहाँ पर लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट होगी। बबेशिया में लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगी। अनीमिया होगा यहाँ पे, सिजेशन ऑफ र्यूमिनेशन एंड ड्रॉप इन मिल्क प्रोडक्शन, लैक्राइमेशन और नेज़ल डिस्चार्ज। डायग्नोसिस में हमारे पास होगी हिस्ट्री, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। वैसे ही जैसे बबेशिया में था पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेंगे, उनमें जो है माइक्रोस्कोप के अंडर आरबीसी में पायरोप्लाज्म स्टेज देखने को मिलेगी, रॉड शेप या रिंग शेप या कॉमा शेप देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस में एक इम्पॉर्टेंट वही पॉइंट है कि लिम्फ नोड की बायोप्सी लेंगे। प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड्स जो हैं वहाँ से हम बायोप्सी सैंपल कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम माइक्रोस्कोप के अंडर जब इसको देखेंगे तो हमें कोच ब्लू बॉडीज़ जो कि मैक्रोसाइजॉन्स होते हैं वो देखने को मिलेंगी। पोस्टमार्टम लीजन इसका इम्पॉर्टेंट है जो है पंच्ड आउट अल्सर्स इन एबोमेजम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट में हमारे पास ब्यूपारवा क्यूनोन एट द रेट 2.5 mg पर kg के हिसाब से हम देते हैं, जो ब्यूटालेक्स होता है वही। और OTC ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी हम दे सकते हैं। कंट्रोल में हमारे पास वही टिक्स का कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। एक वैक्सीन है रेक्शावैक टी वैक्सीन जो कि हम 2 months की एज से ज़्यादा वालों को देते हैं।